हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भोजनालय कार्यक्रम में, जिसमें हम ट्रेडिशनल से लेकर कॉन्टिनेंटल फूड आइटम्स को आप सभी के साथ साझा करते हैं। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ पहुँचे हैं हिमाचल पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत आने वाले पीटरहॉफ होटल में, जहाँ पर शेफ़ संजीव हमें बताएंगे हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश के बारे में। चलिए चलते हैं। दर्शकों, हम आ पहुंचे हैं पीटरहॉफ के किचन के सेटअप के पास, जहां पर शेफ संजीव हमें बताएंगे कि किस तरह हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश को बनाया जाएगा, क्या उसके हेल्थ बेनिफिट हैं और कितने समय में वो तैयार होती है। नमस्कार शेफ, स्वागत है आपका भोजनालय कार्यक्रम। नमस्कार जी। आज मैं कोल्थ के इंडरे बनाऊंगा, जो कि हमारे बहुत ट्रेडिशनल फूड में आता है जी। और ये हमारे अपर हिमाचल में ज़्यादा बनाया जाता है जी। इसको जो है ट्रेडिशनली पहले किन्नौर, कुल्लू इस रीजन में ज़्यादा बनाया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है और इसकी वैसे भी तासीर बहुत गर्म होती है और इसको सर्दियों में ही खाया जाता है। और ये वैसे भी कोल्थ की दाल से बनता है, जिसके जो हेल्थ बेनिफिट है वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। कोल्थ हमारा जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है और आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। और कहा जाता है कि स्टोन के लिए हाँ भी जी, काफी ये बेनिफिशियल स्टोन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपकी जो स्टोन को है वो उसको अंदर ही पिघला देती है और ये स्टोन को ख़त्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही हेल्दी ये डिश होने वाली है। लेकिन सर, मैं बताऊं, मैंने इस डिश के बारे में कभी नहीं सुना था, तो आज मैं देखने वाली हूं कि कैसे इस डिश को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए कि कौन कौन से सामग्री इसके लिए इस्तेमाल होने वाली है। बिल्कुल मैम, ये हमारे कोल्थ है जिसको ओवरनाइट सोक करा हुआ है हमने, और सोक करने के बाद इसको हमने ग्राइंड करा है। वैसे ट्रेडिशनली तो होता था कि इसको सिलबट्टे के ऊपर पीसा जाता था, लेकिन अब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो हम जो है इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं और अगर जो किसी ने मेहनत करनी है तो वो सिलबट्टे पे पीस सकता है। उससे और ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट और आपको टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ जो है ये हमारे गलगल के पत्ते हैं, जो इसके अंदर स्टफ़ करके हम बनाएंगे तो इसका एक अच्छा फ्लेवर आएगा, एक अच्छा एरोमा होगी। और बाकी इसके इंग्रेडिएंट है जो हम ये जो है हमने रखे हुए हैं। ऑनियन है, ये अरबी है, अदरक है, मिर्च है और ये तिल है। और ये सबसे अच्छी बात, ये तिल की चटनी के साथ सर्व होता है और देसी घी के साथ, जो कि तिल खुद में ही एक मेडिसिन का काम करता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो क्या सिर्फ बॉईल करके भी ये डिश बनाई जा सकती है? ये बॉईल करके नहीं बनेगी मैम, ये तो सोक करके और उसके बाद कच्ची ही पीसी जाएगी। उसके बाद ये बनाई जाएगी। तो ये पेस्ट हमारे पास तैयार है? ये तैयार कर दिया है मैंने पेस्ट, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको कर दिया है। और बाकी तो इंग्रेडिएंट है। इस इंग्रेडिएंट के बारे में आप बता दीजिए। ये तिल की चटनी बनाई हुई है। इतना टाइम तो है नहीं, तो मैंने इसलिए पहले ही बना के रख ली है तिल की चटनी, जो इसके साथ सर्व होगी। सामग्री हमारे पास पूरी तरह रेडी है, तो शुरुआत कैसे करेंगे सर? शुरुआत हम सबसे पहले हम ये जो हमने ग्राइंड करे हुए कोल्थ है इसको लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये छिलके के साथ छिलके के साथ, और इसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो छिलके के साथ ही है, और नहीं तो इसके हेल्थ बेनिफिट ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें मैं इंग्रेडिएंट डालूंगा। सबसे पहले हम सॉल्ट डालेंगे। ये तो स्वाद अनुसार जैसा हम कहते हैं कि रहता है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है और ये भुना हुआ जीरा है और ये थोड़ी सी चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। और ये टर्मरिक, और ये तो वैसे ही मेडिसिन का काम करती है। और थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं।
ये अरबी डालने का एक रीज़न ये होता है कि थोड़ी क्रीमीनेस आ जाए, और ये जब आप खाए तो आपको बिल्कुल ही दाल दाल ना लगे, और इससे जो एक क्रीमीनेस आएगी। सर अरबी हमने इसमें ऐड की है, लेकिन सर जब हम देखते हैं जब हम अरबी को काटते हैं तो उससे इचनेस हमें हाथों में फील ये जब स्टीम हो जाएगी तो इससे इचनेस कुछ नहीं आएगी, और ये आपको थोड़ा अच्छा टेक्सचर भी देगा और फ्लेवर भी देगा। लेकिन जो अभी हमने ऐड किया है वो अभी रॉ ही लिया है हमने। रॉ ही है, ये रॉ ही है जी। थोड़ी सी हल्दी और डाल देते हैं थोड़ा, जिससे कलर अच्छा आ जाए, और क्योंकि बच्चों के लिए भी ये थोड़ा ल्यूक्रेटिव होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से। जी, अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे, मिक्स कर देंगे, जो सारे इंग्रेडिएंट इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। जी। और इसमें लास्ट में हम ऑनियन जरूर डालेंगे, ऑनियन से एक क्रंचीनेस और इसका अपना एक अच्छा टेस्ट आता है। और लास्ट में डालने का थोड़ा हम इसका रीजन भी देख सकते हैं, क्योंकि जो अनियन होता है वो पानी छोड़ देता है। हाँ जी, इसलिए लास्ट में डालते हैं, और इसको थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे, थोड़ा फ्लफीनेस आए, इसमें थोड़ा एयर अंदर पास हो जाए, जिससे ये थोड़ा फ्लफी और हार्ड ना बने, सॉफ्ट रहे। ऐसा कहा जाता है कि कुल्थ की जो दाल होती है उसकी तासीर गर्म होती है। हाँ जी मैम। तो ऐसे में कोई स्पेसिफिक एक सीजन होता है इसे खाने का? ये सिर्फ सर्दियों में ही आपको खानी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो थोड़ा अगर आप सर्दियों में खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। बाकी गर्मियों में यहाँ पर हिमाचल में तो अपर रीजन में तो बहुत पूरा साल ठंड रहती है, तो उसमें तो आप कभी भी खा सकते हैं। लेकिन जो हम लोअर एरिया के तो हमारे को जो है तो थोड़ा देखना पड़ता है कि ज़्यादा गर्मी ना हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है सर? नेक्स्ट स्टेप हम ये इसको गलगल के पत्तों में स्टफ करके स्टीम करेंगे। सर अगर ये पत्ते हमारे पास अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल सिल्वर फाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे एक एरोमा और एक टेस्ट के लिए होता है। हाँ जी, फ्रेगनेंस के लिए। और साइज हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा भी आपको ठीक लगे। जो ट्रेडिशनली किस तरह का रहता है? ट्रेडिशनली तो ऐसे ही बनते हैं कि थोड़ा स्टफ कर दिया, और क्योंकि पहले के टाइम में सिल्वर फाइल तो होता नहीं था, तो इसलिए जो है ये आपको पत्तों के बीच में ही स्टफ करते थे। तो उस टाइम लोग जो भी उनको पत्ते अवेलेबल होते थे, अच्छे आपको हेल्थ के लिए भी बेनिफिट हो। अच्छा, हम देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली बनने वाली एक डिश है, जिसमें किसी ज़्यादा मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। घर पे जो चीज़ अवेलेबल है उनसे हम बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये सिंपल है और बनाने में इजी है, कोई ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको सिंपली बनाया जा सकता है। और फिर इसे हम स्टीम होने के लिए कुछ समय होने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा इसको स्टीम होने के लिए, तो फिर इतना टाइम। पर अगर सर स्टीमर घर पे अवेलेबल ना हो तो किस तरह? तो मैम पहले कहाँ स्टीमर अवेलेबल होते थे? पहले किसी भी बर्तन में नीचे लकड़ियाँ लगा के पानी डाल के और ऊपर से ये डाल के स्टीम करते थे, जैसे पतीर बनाते थे पहले ट्रेडिशनली लोग, तो उसी तरह से बना सकते हैं। एक मैं आपको सिल्वर फाइल के हिसाब से भी बताता हूँ कि क्योंकि सर हमें भी याद आता है जब हम गांव जाया करते थे तो वहाँ पर पतीले में पानी गर्म किया जाता था और उसमें कुछ डंडियाँ लगाकर उसके ऊपर स्टीम किया जाता था। तो अगर किसी के पास स्टीमर अवेलेबल ना हो तो स्टीमर तो ये तो अब मॉडर्नाइजेशन हुआ है, लेकिन ट्रेडिशनली तो लोग वैसे ही बनाते थे। और सर ये ऐसी डिश है जिसे मुझे लगता है कि हिमाचल में बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है मैम उनको तो आज के टाइम में पता ही नहीं है कि हमारे हिमाचल में क्या क्या कितनी अच्छी अच्छी डिशेज है और हेल्थ बेनिफिशियली कितनी अच्छी है, तो थोड़ा उनको भी पता लगे कि हमारा हिमाचल में क्या क्या अच्छी ट्रेडिशनली है,
जैसे कि मैंने देखा है, आप पंजाब में चल जाओगे तो वहाँ की एक स्पेसिफिक डिश होती है कि वहाँ का, जैसे पंजाबी बटर चिकन हो गया, पंजाबी कढ़ी हो गया। तो हमारा हिमाचल थोड़ा इन चीज़ों में पीछे है। ज़्यादा सिड्डू सुनने को मिलता है। सिड्डू तो अब कॉमन हो गया है, जैसे मोमोज वैसे सिड्डू। इसे हम रोल करेंगे थोड़ा सा। अगर जे किसी के पास पत्ते अवेलेबल ना हो तो हम फॉइल पेपर तो आज हम देखते हैं घर घर में अवेलेबल होते हैं। अगर आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बटर पेपर नहीं है तो सिल्वर फॉइल, इससे इसका एक रोल बना सकते हैं आराम से। और ये बन गया। तो कितने समय तक सर इसे हमें स्टीम करना होगा, कोई ड्यूरेशन? इसको कम से कम 30 मिनट तो चाहिए स्टीम होने के लिए। एक्चुअल में ये थोड़ी मोटी दाल है तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा, और टाइम के साथ साथ फिर धीमे धीमे जब अंदर तक पकेगा है तभी हमारे को इसका फ्लेवर का पता चलेगा। जी, तो हम देख सकते हैं शेफ़ आपने फॉइल में लपेट कर कुछ और आपने इसमें रख दिया है, लेकिन किस तरह पता लगाया जा सकता है कि अब ये जो इंद्रे हैं वो रेडी हो चुके हैं? किस तरह की फ्रेग्रेंस में कोई चेंज आता है? एक तो इसकी फ्रेग्रेंस आपको आ जाएगी, इसमें जो आपको इसका गलगल के पत्तों का फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा फिर आप एक इसको नाइफ़ से चेक कर सकते हैं। अगर नाइफ़ में ना टूथपिक या नाइफ़ से चेक कर सकते हैं। अगर जे इसको इसमें वो चिपक रहा है तो मतलब अभी है इसमें टाइम, और अगर जे ये नहीं चिपक रहा है तो इट मीन से रेडी हो चुका है। हाँ जी, तो हम इसको अच्छे से रोल करके हम स्टीमर में डाल देंगे। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये है, किसी को अपने वेट लूज़ करना है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें हाई प्रोटीन होती है और इसके अलावा जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब होती है। और आपको अगर किसी को वेट लूज़ करना है तो अगर वो थोड़ा सा भी खाएगा तो उसको ऐसा फील होगा कि ये पेट भरा हुआ है, तो उसको बार बार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। हम देख सकते हैं कि इंद्रों को स्टीमर में डाल दिया गया है और लगभग 15 से 20 मिनट इनको बनने में लगेगा। तो उससे पहले हम थोड़ा शेफ से जान लेते हैं कि इसे किस चीज़ के साथ खाया जाता है और उसे बनाने की क्या विधि हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके आप चटनी के साथ या देसी घी के साथ खा सकते हैं। ये आपको हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और ये जो घी है ये गाय का घी यूज़ कर सकते हैं, या आप चटनी के साथ खाना चाहे, कोई हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है घी के साथ ना खाना चाहे तो वो तिल की चटनी के साथ खा सकता है। और इसकी तिल की चटनी के वैसे भी खुद में बहुत बेनिफिट है। ये आपको कैल्शियम, इसमें तिल में वैसे ही कैल्शियम होता है और जिंक होता है। ये आपके डाइजेशन के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, और जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और ये आपको हेल्थ के हिसाब से ज़रूर ट्राई करना चाहिए। शेफ़, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और काफ़ी समय भी हो चुका है, क्यों ना देखें हमारे इंद्र तैयार हुए कि नहीं। बिल्कुल, ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इसे जैसे आप देख रहे हैं, इनका पत्तों का कलर भी चेंज हो गया है और ये पक चुके हैं। या तो आप इसको नाइफ से या टूथपिक से आप चेक कर सकते हैं और इसको निकाल के, जैसे अगर नाइफ क्लियरली बाहर आ जाए इसका मतलब है कि पक चुके हैं। जी, ये पक चुके हैं और ये पत्ते आप देखोगे ये इजीली निकल जाते हैं। जो हमने रखे थे वो सारे पक चुके हैं और बहुत ही आसानी से ये पत्ते निकल रहे हैं, तो बिल्कुल ये अच्छी तरह पक चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो हमने सिल्वर फॉइल में करे थे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शेफ, क्या फॉइल में ज़्यादा समय लगता होगा पत्तों के कंपैरिजन में? नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं लगेगा, इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा जी, क्योंकि जब एक बार स्टीम अंदर बन जाती है तो जी,
ये उतना ही टाइम लेता है। शेफ, हम देख सकते हैं जब पत्तों में हमने इंद्रो को लपेटा था तो पत्तों का कलर चेंज हो गया था, लेकिन फॉइल में कैसे पता लगाएं कि इंद्र पके कि नहीं? फाइल में आप इसको जब आप टच करोगे तो आपको एक तो हार्डनेस फील होगी, कोई लिक्विडनेस, जैसा इसका लिक्विडनेस थी वैसा फील नहीं होगा। ये हार्ड हो चुका है, इट मीन्स ये पक चुका है। और एक और तरीका है, आप इसमें नाइफ डाल के देख सकते हैं, तो इस नाइफ आपकी क्लियर निकल रही है तो इट मीन्स ये पक चुके हैं। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये पक चुके हैं और देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है अगर हम फॉइल में रोल करके रखते हैं तो। और ये पत्ते जो हमने लगाए थे वो भी इजीली बाहर। जी, ये सारे पत्ते, इसकी एक फ्रेगनेंस आपको भी महसूस हो रही होगी, दूर तक आती है इसकी फ्रेगनेंस। और इससे एक तो आपका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो हमने अरबी के क्यूब इसमें डाले हैं तो सर उसका क्या महत्व रहा होगा इसमें डालने का? उसका वो एक तो इसमें डिज़ोल्व हो चुके हैं, वो भी स्टीम हो चुके हैं और पक चुके हैं। ये जैसा आपको दिख रहा होगा, ये इसके अंदर जो है ये पक चुके हैं। क्योंकि अगर ये पकते नहीं हैं तो बहुत टेंगी सा एक टेस्ट आता है, तो अगर ये पके ना हो तो बहुत ही ख़राब लगता है। जी, शेफ, क्या इसे चाय के साथ भी सर्व किया जा सकता है? इसको आप स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, मेन कोर्स की तरह भी खा सकते हैं। चाहे तो आप चपाती के साथ इसको थोड़ा सा मैश करके तड़का लगा के और इसको सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा करे आप वैसा खा सकते हैं। आप अगर इसको ग्रिल ना करना चाहे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम ग्रिल करेंगे, थोड़ा घी का भी फ्लेवर आएगा। तो ग्रिलिंग के लिए हम घी यूज़ करने वाले हैं या फिर बटर, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं? जो भी हम देसी ही घी यूज़ करेंगे। ये ट्रेडिशनल डिश है तो हम देसी घी। जी, पहाड़ों में देखते हैं हम घी ज़्यादा खाया जाता है। जी, तो घर पे अगर ग्रिलर अवेलेबल ना हो तो हम तवे का इस्तेमाल आप कर लीजिए। ग्रिलर की आवश्यकता नहीं है, आप इसको उस पर कर लीजिए। इसलिए है कि थोड़ा अच्छा ऑयल नीचे रह जाए ग्रिलर में, और क्योंकि हम एक हेल्दी डिश बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा ऑयल भी कंज्यूम ना हो और बहुत ही हेल्दी। खैर यूज़ ही नहीं करेंगे, हम देसी घी यूज़ करेंगे, तो जितना हो सके हम हेल्थ के ध्यान रखेंगे। शेफ, क्या हम इसमें तड़का भी लगा सकते हैं कि सिर्फ इसको ग्रिलिंग करने की आवश्यकता रहती है? आप इसको तड़का लगाना चाहे तो तड़का भी लगा सकते हैं, तो आप सब्जी की तरह चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही खाना चाहे स्नैक्स की तरह तो आप इसको ग्रिल कर लीजिए और चटनी के साथ डिप करके खा लीजिए। एक एपेटाइज़र की तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा घी रेडी हो चुका है और हल्का सा शायद हम ब्राउन होने के लिए इसे छोड़ देंगे। थोड़ा इससे एक तो घी का फ्लेवर आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा घी है वो आपका नीचे रह जाएगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि शाम के नाश्ते का भी एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, तो ऐसे में चाय के साथ कुछ ना कुछ अगर स्नैक्स मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में हम ये इंद्रे उनके साथ चाय के साथ बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। इसको हल्का जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, आप देख सकते हैं, और अरबी का अलग टेक्सचर आ रहा है, अलग फील हो रहा है। तो बिल्कुल टिक्कियों की तरह ये। हाँ जी। तो यही किसी को आप दोगे तो आपको वो बता नहीं सकता कि किस चीज़ से बने, बिल्कुल, जब तक वो खाएगा नहीं या टेस्ट ना करे। जी। खासकर बच्चों को खिलाना हेल्दी चीज़ें बहुत मुश्किल रहता है।
शेफ हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह ये ग्रिल हो चुके हैं। हाँ जी, और मैं ज़रा ये दूसरे वाले भी डाल देता हूँ, थोड़ा इनमें भी कलर आ जाए। तो ज़्यादा समय हमें नहीं लगा है इसे बनाने में, हम देख सकते हैं कि बहुत ही 15-20 मिनट हाँ जी, ज़्यादा हमारे को स्टीम करने में टाइम लगा, बाकी हमारे को कोई ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं लगा, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगे, कोई हाई कॉस्टली चीज़ें नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। जो घर पे अवेलेबल चीज़ें हैं हमने उन्हीं से ही ये बना दिया है। काफ़ी लंबा समय शेफ आपको इस प्रोफेशन में हो चुका होगा, तो ऐसे में आपको कभी प्रोफेशन में इस डिश को बनाने का मौका मिला हो, क्योंकि बहुत सी वेस्टर्न या कॉन्टिनेंटल फूड आपको बनाने का मौका मिलता होगा, तो क्या ट्रेडिशनल डिश बनाने का भी आपको कभी मौका मिला है या फिर कोई डिमांड इनकी आती है? बिल्कुल, इसकी ज़्यादातर हमारे कोई भी वीआईपी आते हैं जो बाहर की स्टेट से होते हैं, या जैसे गवर्नर साहब हो गए या कोई और हमारे वीआईपी आ गए, तो हम मोस्टली उनके लिए ज़रूर बनाते हैं कि वो हमारे कल्चर से रूबरू हो और उनको भी हमारे ट्रेडिशनल फूड के बारे में पता चले कि ये एक्चुअल में होती क्या चीज़ है और ये इसके हेल्थ बेनिफिट कितने हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, ये रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी हमें ये डिश लग रही है और हम ज़रूर इसे ट्राई भी करना चाहेंगे शेफ। बिल्कुल, ये लगभग तैयार ही हो चुकी है। और दूसरा, ये जैसा आपने कहा कि ये विलुप्त की कगार पर है, ये बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। और ये चीज़ें जो है लोगों ने बर्गर पिज़्ज़ा के साथ रिप्लेस कर दी है, और जबकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है और उन चीज़ों से तो आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई भी फूड ख़राब है या वो है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से हम देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कभी बीमारियों से हमेशा दूर रखेगा। तो हम चाहेंगे कि ये प्रमोट हो और लोगों को पता चले कि ये होती क्या है। आई थिंक शेफ अब ये रेडी हो चुके हैं और ये थोड़े ब्राउनिश भी हो चुके हैं, तो अब शायद प्लेटिंग का समय आ चुका है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैं आपको ज़रूर टेस्ट कराऊँगा। और ये बहुत ही सुंदर सी हमारी प्लेटिंग हो रही है, और जितनी प्लेट सुंदर होती है उतना ही खाने का मन और ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ही आवश्यक रहता है कि प्लेटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, जब तक आप आंखों से नहीं खाओगे तब तक आप मुंह से नहीं खा पाओगे। आंखों को जशना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ जी जी, और बहुत ही सुंदर हमारी ये प्लेट तैयार हो चुकी है। ये हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। ये देसी घी है, ये तिल वाली चटनी है और ये सलाद लगाया है, और ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट मील है। तो इसके ऊपर कुछ सीजनिंग वगैरह होती है? सीजनिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, क्योंकि हमने सारे जितने भी मसाले, नमक वगैरह था वो सब हमने इसी में ही डाल दिया था, तो अब इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर किसी को कम लगे हो तो वो डाल सकता है, बाकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। शेफ, मैं देख सकती हूँ प्लेटिंग के लिए आपने बहुत ही सुंदर एक थाली का इस्तेमाल किया है, और कौलियाँ भी हम देख सकते हैं एक डिफरेंट मेटल की है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारी ट्रेडिशनली कांसे की थालियाँ है जो यूजली पुराने टाइम में यूज़ होती थी, और ये भी आपके लिए एक हेल्थ बेनिफिट देती है। कांसा जो है वैसे भी बहुत हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, तो हमने ये करना चाहा है कि जो भी हम खाना सर्व करें वो हम ट्रेडिशनली थाली में ही सर्व करें। तो ये आप टेस्ट करके और फिर हमें बताएं। शेफ, मैं तो रुक नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लगी है, और इसे देखकर ऐसे लग रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि दो चटनी हम देख सकते हैं, चटनी और घी के साथ इसे खाया जाता है। तो आपने बताया कि पहले घी के साथ डिप करके खाना है या फिर चटनी के साथ? आप इसके ऊपर घी से ड्रिजल कर सकते हैं और चटनी के साथ आप डिप करके खा सकते हैं। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे खा सकते हैं, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। ओह माय गॉड, बहुत ही टेस्टी बनाया है शेफ।
और मैं घर जाके ज़रूर इसे ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इस डिश के बारे में कभी नहीं सुना था और मुझे इस डिश को खाकर मतलब ऐसे लग रहा है कि आत्मा को तृप्ति मिल चुकी है, कुछ इस तरह का अनुभव मुझे हो रहा है। थैंक यू सो मच शेफ। मैं तो इस प्लेट को नहीं देने वाली हूँ, आप चाहे तो दूसरे और इंद्रे बना सकते हैं, लेकिन ये प्लेट आपको नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, आप खाइए आराम से और इसका भरपूर आनंद लीजिए। जी दर्शकों, आज हमने जाना कोल्थ की इंद्रे किस प्रकार बनाए जाते हैं। आशा करते हैं आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगली प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए व्यंजन के साथ, किसी नए फ्लेवर के साथ। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।